सो वेलकम बैक टू रियलिटी गाइस और सोडे पे चर्चा के फर्स्ट एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जो रिसेंट इवेंट हो रहे हैं क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा दे रहा है? तो जिसे नहीं पता होगा, ट्रम्प ने कुछ ऐसे कांड कर दिए हैं कि इसका संकेत डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकता है। यूएसए एक ऐसा गिरगिट है जो अपने फायदे के लिए किसी से दोस्ती भी कर सकता है और बात ना मानने पे पीठ पे छुरा भी घोंप सकता है। वर्ल्ड वॉर कोई मेजर इवेंट की वजह से चालू नहीं हुए हैं, छोटे मोटे इवेंट आग लग के बड़ा इवेंट बन गया है। देखो, अगर आप सोच रहे रहेंगे कि हम लोग यूएसए का ही नाम क्यों ले रहे हैं, वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो यूएसए की वजह से क्यों होगा, क्योंकि उसका मेन रीजन है यूएसए का ईगो। यूएसए पहले से ही सुपर पावर था और उसको अपना यही पावर मेंटेन रखना है, इसका ही उसको ईगो है। कि दो मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना और रशिया, ये भी लाइन में सुपर पावर के। तो अब ये पॉइंट से डिसएग्री भी कर सकते हो, बट यूएसए को इंडिया से भी डर लग रहा है क्योंकि इंडिया भी सुपर पावर बन सकता है। उसकी कुछ कुछ रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। यूएसए इंडिया को दो रीजन की वजह से टारगेट कर रहा है। पहला, जो पूरे दुनिया को पता है, इंडिया एंड रशिया आर ग्रेट फ्रेंड्स। इसका दूसरा रीजन है कि यूएसए चाहता है कि इंडिया अपना मार्केट खोले ट्रेड करने के लिए। जैसे यूएसए की नज़र इंडिया के एग्रो प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पे। सीन ऐसा है कि यूएस का प्रेसिडेंट ट्रम्प चच्चा, वो ऐसा मानता है कि अगर यूएसए किसी कंट्री की 100 रुपये की चीज़ खरीद रही है, बट वो कंट्री यूएसए से सिर्फ 60 रुपये की चीज़ ही खरीदी है, तो जो 40 रुपये का जो डिफरेंस है, उसे हम डेफिसिट बोलते हैं कॉमर्स लैंग्वेज में, तो वो ट्रम्प उसको लॉस मान लेता है। बेसिकली ट्रम्प यही चाहता है कि अगर कोई कंट्री से यूएसए 100 रुपये की चीज़ खरीदे, तो जो दूसरी कंट्री है वो भी यूएसए से 100 रुपये की चीज़ें खरीदे। इसी बात पे यूएसए बाकी कंट्रीज को प्रेशराइज कर रहा है कि हमारा 100% प्रोडक्ट्स ले लो करके। अगर कोई भी कंट्री यूएसए की बात नहीं मानता है तो यूएसए टैरिफ पे टैरिफ लगा देता है, जैसे रिसेंटली इंडिया के साथ किया जा रहा है 50% टैरिफ। तो गाइस, जिसे टैरिफ नहीं पता क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, तो बेसिकली टैरिफ इज टाइप ऑफ टैक्स। जैसे इंडिया किसी कंट्री से सामान इंपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा सा टैक्स वो कंट्री को देना पड़ता है एज ए टैरिफ। जिनको जानना है कि यूएसए ने क्यों इंडिया पे टैरिफ लगा है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है टैरिफ वॉर करके, जो कि नीतीश राजपूत भाई ने ही बनाई है और उनके ही वजह से हमें बहुत हेल्प हो गई है एनालिसिस करने में। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। यूएसए का और एक रीजन है इंडिया पे ह्यूज टैरिफ लगाने का कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और इंडिया वही रॉ ऑयल को प्रोसेस करके वेस्ट कंट्रीज को बेच रहा है। उसमें से बहुत सारे नाटो कंट्रीज है और इससे यूएसए का बहुत लॉस हो रहा है। और चेरी ऑन दी टॉप ये हुआ, यूएसए के टैरिफ के बाद इंडिया और चाइना में थोड़ी सी दोस्ती आ गई। फिर ये हुआ कि रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलके एक न्यू करेंसी सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है ब्रिक्स। उसमें साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसी भी कंट्री इन्वॉल्व है, मतलब 5 कंट्रीज। इससे ये होगा कि यूएस का जो डॉलर डोमिनेंस है वो कम होगा और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इंडिया की करेंसी वर्ल्ड वाइड यूज होगी। इसको देखे यूएसए की और जल्दी। इतिहास गवाह है, भड़का भड़की में गलत निर्णय लिया जाता है और वो यूएसए ने लिया है। अब दूसरे मेन रीजन पे आते हैं। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन देश है, रशिया को भी ऑयल सप्लाई करता है। ऑन 3 जनवरी 2026 यूएस ने बहुत बड़ा कांड कर लिया। यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया और उसके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया, अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला रशिया को ऑयल सप्लाई करती है। वो तो छोड़ो, इसके बाद जो कांड हुआ वो तो भाई एपिक था। यूएसए ने क्या किया, रशिया की शिप जो वेनेजुएला से ऑयल लेके अटलांटिक ओशन में सेल कर रही थी, यूएसए ने उसको किडनैप कर लिया और हाईजैक कर लिया। कोई भी शिप सेल करती है तो उसकी कंट्री का फ्लैग रहता है, यूएसए ने वो देखा और उसके बावजूद भी वो शिप को हाईजैक कर लिया। वही हुआ जो होना था। रशिया ने अपना सबमरीन भेज दिया अपने हाईजैक शिप को रिलीज करने के लिए। ये सब चल ही रहा था कि ट्रम्प चच्चा ने और भड़काने वाली बात की ग्रीनलैंड के बारे में। अब जिसको नहीं पता, ग्रीनलैंड में कुछ कुछ मेटल्स मिलते हैं जो कि अपने टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोबाइल में जो भी इंटेल कोर जो रहता है वो सब ग्रीनलैंड के क्रिस्टल्स में फाइंड होता है। मतलब वो माइनिंग करके क्रिस्टल्स वगैरह वो जो निकालते हैं उसको प्रोसेस करके ही वो अपना जो इंटेल कोर वगैरह वो बनाया जाता है। तो उसके लिए चाइना भी पीछे पड़ा है। तो हाल ही में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने ये कह दिया कि यूएस सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड पे उसका कब्जा होना कंपलसरी है
और उसने ये भी बात बोल दी कि अगर हम लोग इस पे कब्जा नहीं करेंगे तो चाइना और रशिया कर देगा। ये स्टेटमेंट देने के बाद क्या होना था, डेनमार्क भड़क गया क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के गवर्नेंस में आता है। और फनी सीन तो यह है, डेनमार्क का पीएम ने ये डिक्लेयर कर दिया, वी विल शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन लेटर। तो इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ ऑयल, पेट्रोलियम या फिर ऐसे रेयरेस्ट मेटल्स वगैरह जो भी होता है, यूएसए उस पर कब्जा कर लेता है, वो कंट्री पे कब्जा कर लेता है, जैसे सीरिया को बर्बाद कर दिया उसने। फिलहाल के लिए हम ये वीडियो अब यही समाप्त कर रहे हैं और आगे के वीडियो वाले में हम लोग ये बताएंगे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को कौन कौन मदद करेगा और इंडिया किस किस को मदद करेगी। अमेरिका का साइड कौन लेगा और रशिया का कौन साइड लेगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे सिर्फ एनालिसिस वीडियो है। अगर कुछ हमसे छूट गया रहेगा या फिर गलती हुई रहेगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि हमसे क्या छूट गया और आगे के वीडियो किस टॉपिक पे बात करें हम ये भी बता दीजिए। तब तक के लिए हम ये सोडा पीते हैं। ये सोडा स्पॉन्सर किया है रविंद्र जनरल स्टोर ने। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और हंसते रहिए, खुश रहिए। बहुत मस्त पिज्जा है। हम्म, चलो फाइनली इसको वन पी रहे वन हैं। टू, cheers।